हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो मंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है, फिजिक्स की चल रही थी तो फिजिक्स में आज नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में टॉपिक आपका यानी फर्स्ट यूनिट चल रही थी तो लगभग समाप्ति पर है फर्स्ट यूनिट। आज के बाद में एक और दो वीडियो और आएंगी, लगभग थ्योरी खत्म हो जाएगी, कुछ फिर न्यूमेरिकल्स चलेंगे, राइट। तो इसमें आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यानी कि सदिशों की गुणा। सदिशों की गुणा दो प्रकार से होती है, एक सदिशों की अदिश गुणन और सदिशों की सदिश गुणन। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों की अदिश गुणन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कभी आपसे पूछ ले क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों की अदिश गुणन। तो ये हेडिंग भी डाल लेना आप, इससे ऊपर एक डाल लेना, या डायरेक्टली आपका स्केलर प्रोडक्ट, या कभी कभी आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस तरीके से क्या डिफाइन द, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा लिखिए, अदिश गुणन को परिभाषित कीजिए या डॉट प्रोडक्ट को परिभाषित करो। इस तरह से क्वेश्चन आता है। सदिश गुणन और अदिश गुणन पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% नहीं 1000% ये लिख लीजिए, क्योंकि इस यूनिट से यही क्वेश्चन है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, चलिए तो अब सीखते हैं हम आखिर अदिश गुणन है क्या, डॉट गुणन है क्या। देखिए हमारे पास में मान लीजिए दो सदिश हैं, ए वेक्टर, और ये हमारे पास में एक दूसरा सदिश है बी वेक्टर। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमारी डेफिनेशन प्रॉपर हिंदी में ही चलने दो, इंग्लिश में तो हम बना के कर लेंगे मिक्स करके। तो अब से हम आने वाले यूनिट को हम पूरा हिंदी प्रॉपर हिंदी में लेंगे। इस यूनिट को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं, फिर आपका हिंदी में ही कराएंगे। और दूसरी बात, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझाएंगे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक। चलिए, दो हमारे पास वेक्टर हैं, हमें इनका क्या चाहिए, अदिश गुणन चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। अब हमारे पास में ये भी हम जानते हैं कि भैया इसका जो परिमाण है, इसका परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या तो ए वेक्टर का मॉड बोल दीजिए या ए होगा। बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड बोल दीजिए या केवल बी, ठीक। आप जानते हो कि बी वेक्टर का परिमाण किस तरह से लिख सकते हो, या तो बी वेक्टर का मॉड कर लीजिए यानी कि मॉड ऑफ बी वेक्टर, या हम इसको डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, ठीक है। परिमाण को बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये बी वेक्टर का परिमाण लिखा हुआ है, ये आप पहले से ही जानते हो, ठीक है। चलिए, हमको क्या सीखना है, हमको स्केलर प्रोडक्ट जानना है कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट है क्या। देखिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी दो सदिशों का ये डॉट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और डॉट को ही बोलते हैं हम, ये क्या है, ये लगा दिया हमने डॉट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट गुणा, ये बोले तो अदिश गुणा, ठीक है। ये क्या होता है, दो सदिशों की जो अदिश गुणा होती है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर ए लिया और ये बी लिया और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा। मतलब क्या है कि हमारे पास में ए वेक्टर ये है और एक हमारे पास में ये आपका बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो परिभाषा क्या बनी, दो सदिशों की अदिश गुणा की परिभाषा क्या बनेगी कि दो सदिशों की अदिश गुणा दोनों सदिशों के क्या लगाइए, परिमाण। देखो परिमाण बोला था ना, दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों सदिशों के बीच बने कोण, और कोण के साथ में क्या लग रहा है, कॉस लग रहा है, और कॉस को हिंदी में बोलते हैं कॉस जया। कॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये कॉस थीटा, ये कॉस
कॉस को बोलते हैं कॉस जया। क्या बोलते हैं? कॉस जया। और जो जया जो होती है, जया को हिंदी में साइन को क्या बोलते हैं? साइन को बोलते हैं जया। और ये होती है कॉस जया, कॉस। और टेन जो होता है, टेन, टेन को बोलते हैं स्पर्श जया। क्या? स्पर्श जया। ठीक, स्पर्श जया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से परिभाषा बनी, दो सदिशों की अदिश गुणा दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों सदिशों के बीच बने कोण, ये रहा कोण, की जया के गुणनफल के, क्योंकि तीनों में क्या लग रहा है? ये गुणनफल लग रहा है। ये पूरा क्या हो गया? गुणनफल हो गया। के बराबर, ये क्या है? बराबर। ठीक, दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट दोनों सदिशों के परिमाणों, ये क्या हैं दोनों? ये हैं परिमाणों, दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कौजया के गुणनफल। इसका मतलब क्या है? गुणनफल के गुणन के बराबर होती है। यही आगे परिभाषा। समझ में आ गई बात? तो दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों, दोनों सदिशों के क्या बोला है? परिमाणों तथा दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कौजया के गुणनफल के बराबर होता है। तीन चीजें हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास में क्या परिभाषा बन गई कि भैया हमारे पास में यदि दो सदिश हैं इस तरीके से, ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में कोण ये है, तो दोनों सदिशों के डॉट प्रोडक्ट, दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिश ऐसे लिखो, दे गुणनफल हो गया, दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों के बीच के कोण की कौजया के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये परिभाषा बन गई आपकी गुणनफल। तो इसको दिखाओ मत, गुणनफल को सीधे सीधे लिख दो, ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? चलिए, ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भैया दोनों का परिमाण और दोनों के बीच की कोण की जया, कौजया के गुणनफल के बराबर होती है। ये डॉट प्रोडक्ट होगी बराबर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल क्या है? देखिए, हमारे पास में ये मान लीजिए कोई गुटका है। क्या है? कोई, ये समझ लीजिए क्या है? बॉक्स है, कोई बॉक्स है। अब ये बॉक्स क्या है? धरती पर रखा हुआ है। अब आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है और यहाँ पे दो व्यक्ति मिलके इसको खींच के लेके जा रहे हैं इस तरीके से, ये रस्सा से बांध के इस तरीके से हाथ में पकड़ के खींच के लेके जाने। रस्सा यहाँ पर है, यानी ज़मीन यहाँ पर है और ऐसे रस्से से खींच के, यानी एक व्यक्ति है इतना ऊंचा, इस तरह से खींच के लेकर जा रहा है। तो ये देखिए, ये ज़मीन हो गई, ये रस्सा कुछ ना कुछ ज़मीन से कोण तो बना रहा होगा। यदि ये लौट के खींचता ऐसे रस्से को, ये यहाँ पे कोई वस्तु है इस तरीके से और ये ज़मीन रखी है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, ये खींच के ले जा रहा है इसे, तो यहाँ से इसके हाथ में रस्सा बंधा हुआ है, तो ज़मीन ये है, तो यहाँ से ये रस्सा कुछ ना कुछ इससे कोण बना रहा होगा। तो इसी तरीके से ये कोई गुटका है, बॉक्स है, इसको कुछ व्यक्ति इस तरीके से यहाँ से खींच के ले जा रहे हैं, यानी एफ फोर्स लगा रहे हैं। इस पर क्या कर रहे हैं? एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो गुटका है, ये देखिए, ये यहाँ से ये जो गुटका है इस तरीके से एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये गुटका यहाँ से खिसक के कहाँ पर चला जा रहा है? यहाँ पर इस तरीके से खींच के लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो इसके बीच में ये क्या बन गया? ये विस्थापन हमने एस वेक्टर मान लिया, ये विस्थापन मान लिया। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया किसका? अदिश गुणन का। क्या है कि समतल पर रखी किसी वस्तु को थीटा कोण पर बल लगाने पर, यानी इस समतल पर रखी किसी वस्तु को थीटा कोण पर बल लगाते हैं तब, ठीक है, इस वस्तु पर हम क्या करते हैं? थीटा कोण पर बल लगाते हैं, यानी कि इसके बीच में जो कोण है वो हमने क्या मान लिया? कुछ ना कुछ होगा, तो ये थीटा मान लिया। ठीक, तो इस तरीके से ये वस्तु है कोई, इस तरह से हम खींच रहे हैं, खींच के लेके जा रहे हैं इसको ऐसा रस्ते से ऐसे। ठीक ठीक। अब यहाँ से कुछ कंडीशन और समझते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया कि हमारा भैया अदिश गुणन क्या है? ए डॉट बी वेक्टर बराबर एक ए बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा?
ये दोनों क्या हैं? दोनों वेक्टर के परिमाण कोण की कौज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिएगा एक चीज और सीखेंगे यहीं से हम। पहले तो यहाँ पे देखो, ये जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकती है अदिश गुणन। अदिश गुणन देखिए, यदि हम यहाँ से बात करें, कंडीशन बना दीजिए इसकी, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, cos 90 का मान कितना होगा, 0। तो क्या हो जाएगा आपका a डॉट बी टोटली 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, थीटा का मान कैसा होगा, 90 डिग्री से कम, यानी कि थीटा कैसा रहेगा, 90 डिग्री से कम, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से कम रहेगा तो ए डॉट बी वेक्टर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि cos जो होता है 90 डिग्री से कम, लेस देन कैसा होगा, धनात्मक होगा। सिंपल सी बात ये है, मतलब ये कि cos का मान यहाँ पर कैसा होगा, 90 डिग्री से कम रहेगा, यानी कि आपका थीटा का जो मान है वो कैसा रहेगा, 90 डिग्री कम। 30 हो तो भी धनात्मक आएगा, 60 हो तो भी धनात्मक आएगा, 0 भी रहेगा तो भी धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 पर कैसा होता है, cos 0 का मान 1 रहता है। ठीक, चलिए फिर अपना एक और देख लीजिए, cos का मान 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो कैसा रहेगा, a डॉट बी ऋणात्मक। क्यों? 120, 150, 180 ये सभी मान कैसे होते हैं, आपके ऋणात्मक आएंगे। cos के मान कैसा होंगे, ऋणात्मक। ठीक है, 100 ये चीज़ ध्यान से समझें, 90 से अधिक हो, ठीक है, 180 तक, 180 के बराबर या 180 से छोटा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, थीटा का मान 90 से बड़ा, 180 तक कैसा रहेगा आपका, ऋणात्मक। 90 से छोटे पर धनात्मक, 90 पर 0। ठीक है, तो अदिश गुणा धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस पर, थीटा पर। और इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अब देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले आप इसकी एक इंग्लिश वाली डेफिनेशन और कर लीजिए। इंग्लिश वाली डेफिनेशन क्या है, दो सदिशों की अदिश गुणन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the product of magnitudes of the two vectors। यानी कि ये दो सदिशों की अदिश गुणन बराबर होती है दोनों सदिशों के परिमाणों, तो बराबर होती है दोनों सदिशों के परिमाणों, यानी टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर, तथा द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि दो सदिशों की अदिश गुणन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि ये देखिएगा, दो वेक्टर्स की ये अदिश गुणन इक्वल होती है दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक, चलिएगा ये आपको आ गया समझ में। अब इसकी कुछ, अब आते हैं अदिश गुणन के कुछ क्या है, यानी कि एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद में आपका इसका करा जाएगा आपका मतलब गुण। चलिए, अदिश गुणन का क्या है कि समतल पर रखी किसी वस्तु को थीटा कोण पर बल लगाने पर, यानी इस समतल पर रखी किसी वस्तु को थीटा कोण पर बल लगाते हैं तब, ठीक है, इस वस्तु पर हम क्या करते हैं, थीटा कोण पर बल लगाते हैं, यानी कि इसके बीच में जो कोण है वो हमने क्या मान लिया, कुछ ना कुछ होगा तो ये थीटा मान लिया। ठीक, तो इस तरीके से ये वस्तु है कोई, इस तरह से हम खींच रहे हैं, खींच के लेके जा रहे हैं इसको ऐसा रस्ते से ऐसे। ठीक ठीक, अब यहाँ से कुछ कंडीशन बनती हैं कि ये यदि हम इसको ऐसे नहीं बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे ये है इसको ऐसे रखा हुआ और इसी तरीके से हम इसको खींच के लेके जा रहे हैं डायरेक्टली, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट, तो कोण कितना होगा। ठीक,
और यदि हम इसको सीधे ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो कोण कितना होगा। देखिए आपको पता है ये सीधे ऐसे करके ये जमीन ऐसे है, ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको और थोड़ा कम कर दिया, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और कम किया और कम किया, बिल्कुल ऐसे खींचेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। देखिए जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए एस तो इधर है, एस वेक्टर, बल को हम इस तरीके से लगा रहे हैं एफ वेक्टर, तो कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। एस वेक्टर इधर है, अब हमने क्या किया, इस तरीके से किया तो हो सकता है कि यहाँ पे 30 डिग्री हो, और कम किया 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, और बिल्कुल ऐसे ही कर दिया, एफ वेक्टर भी इधर ही है, एस वेक्टर भी इधर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन बनेंगी आपकी 3, क्या कि ये बल 0 कब होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। देखिएगा यहाँ से ये एग्जाम्पल है अपना, तो यहाँ से क्या है, ये जो बल है यानी थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर एफ एस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है भाई, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एफ एस आ जाएगा। ये जो कार्य है ये हो जाएगा अधिकतम, ये कार्य क्या है, अधिकतम आएगा, इससे ज़्यादा कार्य कभी नहीं हो सकता। यदि हम किसी चीज़ को ऐसे ना खींच के डायरेक्टली इस तरह से खींचेंगे, कभी देखा है, अब आप एक लोहे का बॉक्स है ये, ठीक है, ऐसे बॉक्स है, और बॉक्स को आप क्या चाहोगे, ऊपर खड़े होकर खींचोगे तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े पर इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब इसको ऊपर ना बैठ के डायरेक्टली इसी तरीके से खींच के ले जाओ, इसको एक बिल्कुल ऐसे ऐसे खींच के लेके जाओगे, बिल्कुल ऐसे, तो क्या होगा, कभी देखा रस्सा खींचने वाली प्रतियोगिता है तो डायरेक्टली इस तरह से खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे, ताकि बिल्कुल कोण कितना हो, 0 अंश, जो सामने वाला है उसी तरीके से खींचे तभी वो खींचता है। यदि हम उसको ऊपर ऐसे खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो ऊपर की ओर जाने की संभावना रहेगी, ना कि इधर की ओर। तो हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इधर की ओर कम बढ़ेगा। तो मतलब क्या है कि थीटा बराबर 0 होना चाहिए ताकि वो विस्थापन अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos 90 है तो cos 90 आएगा, cos 90 का मान 0 होता है, तो एफ एस कितना आ जाएगा, एफ एस 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, किसी वस्तु को हम इस तरह से खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे या ऊपर की ओर खींचेंगे तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक, समझ में आ गई बात। कभी आपने देखा हम कोई कुली है, इस तरह से उसके ऊपर भार लगा हुआ है इस तरह से, और फोर्स इस तरह से लग रहा है उस पर, तो उसका कार्य कितना होगा, 0 होगा। याद रखना, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप बल कौन सी दिशा का ज्ञात कर रहे हो, वो आगे चल के हम समझाएंगे, आगे एग्जाम्पलों में। फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। ये 0 हो गया। ऋणात्मक कब होगा, जब हम इसको उल्टी विपरीत दिशा में 180 अंश कर देंगे। थीटा बराबर यदि 180 अंश होगा तो एफ एस कैसा होगा, 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, -एफ एस आ जाएगा। तो ये जो कार्य है, याद रखना, इसका जो अदिश गुणन है, अदिश गुणन कैसी हो सकती है, अदिश गुणन आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ये आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कब, 180 अंश होगा, थीटा बराबर 180 अंश होगा तो अदिश गुणन कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि 60 पर भी धनात्मक आएगा, 45 पर भी धनात्मक आएगा, 30 अंश पर भी धनात्मक आएगा। लेकिन 0, यदि 0 हुआ थीटा बराबर, तो कोण के ये कितना आएगा, ये वाली जो पूरी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ये अधिकतम हो जाएगी। फिर भी आपका 0 पर भी धनात्मक आएगा, ठीक है। सॉरी, 0 कब होगा, जब 90 डिग्री, यदि कोण का डिपेंड करता है। देखिए, यदि थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा
तो ए डॉट बी कैसा आएगा, 0 डिग्री, 0 आएगा। और यदि थीटा बराबर आपका 90 से तो कम, 90 से कम रहेगा, यानी 90 से कैसा रहेगा, देखो थीटा को कैसे लिखेंगे हम, 90 से कम थीटा रहेगा और 0 से ज़्यादा रहेगा, 0 से ज़्यादा 90 से कम रहेगा, तो ये कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा 30 डिग्री होगा तो भी धनात्मक आएगा, 40, 45, 60, 65, 80 डिग्री तक, मतलब 90 से कम रहना चाहिए। जैसे ही 90 हो जाएगा तो सीधे cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर cos धनात्मक रहेगा वहाँ पे ये धनात्मक आएगा, जहाँ जहाँ पर cos 0 हो जाएगा वहाँ पे ये 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर cos ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक कहाँ पर होता है, cos के मान जितने भी 90 से ज़्यादा होंगे, 120, 150, 145, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। 180 तक ऋणात्मक होता है, तो 90 से अधिक पर कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। 90 डिग्री पर 0 होगा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री 0 पर भी कैसा आएगा, 90 डिग्री से कम रहना चाहिए, 0 पर तो अधिकतम हो ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आते हैं गुण। अदिश गुणन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या है भाई स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज? पहला तो ये कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब ये कि ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, क्रम विनिमय, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, सॉरी, सहचर्य नियम, वितरण नियम तो अलग रहता है। क्रम विनिमय यानी क्रम का आदान प्रदान एक क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये अदिश गुणन जो होती है स्केलर प्रोडक्ट ऑवे द कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन करती है, यानी अदिश गुणन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। सिंपल सी बात ये है, लिख लेना, अदिश गुणन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। ठीक है, दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मतलब क्या है, अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करती है या करता है। ठीक है, अदिश प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का वितरण नियम का पालन करता है। इतना तो इंग्लिश लिख ही लेना, वितरण नियम ये है क्रम विनिमय नियम। ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर देंगे। तीसरा, यदि हम ए वेक्टर की ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करें, ए वेक्टर की ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। क्यों आता है ए स्क्वायर, देखिए इसका कारण भी समझ लीजिए कि हमारे पास में मान लीजिए ए वेक्टर इधर है, ये तो दूसरा ए वेक्टर भी भैया सिंपल सी बात है वो भी इधर ही होगा। जब ए वेक्टर, देखिए भाई ए वेक्टर इधर है और आपका बी वेक्टर इधर है, तो मतलब क्या, ए वेक्टर की दिशा तो इधर है और बी वेक्टर की दिशा इधर की ओर है। ठीक है, तो इनके बीच में कोण कितना, थीटा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान ले रहा हूँ, दिशा किधर कर दे रहा हूँ, ए वेक्टर की ओर ही कर दे रहा हूँ, इसकी दिशा इधर ही कर दे रहा हूँ, और इसका नाम भी मैं ए वेक्टर ही दे रहा हूँ। तो अब ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, दोनों ए वेक्टर हैं, ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, ये ऊपर से खत्म हो गया, तो थीटा बराबर, देखिए एक इधर देख रहा है, ये दूसरा ए वेक्टर भी इधर ही है, क्योंकि दोनों सेम है। मैं कह रहा हूँ एक मनोज यहाँ पे है, ये खड़ा, एक दूसरा मनोज में यहीं पे लाके खड़ा कर दूं, उधर की ओर ही दिशा कर दूं, तो उसके दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, 0, क्योंकि भैया दोनों, देखिए
ए वेक्टर और ए वेक्टर मतलब दोनों सेम वेक्टर हैं तो इनकी दिशा किधर होगी, सेम ही रहेगी, तो दोनों में अंतर कितना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ एक वेक्टर इधर देख रहा है, दूसरा ऊपर की ओर देख रहा है, तब तो अंतर आएगा, थीटा बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक वेक्टर हैं। तो ये एक वेक्टर इधर और दूसरा ये रहा, दूसरा वेक्टर भी सेम वेक्टर है तो उसकी दिशा भी इधर ही रहेगी, तो दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपका 0 रहेगा। थीटा बराबर 0 रहेगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है। यदि मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना 0 है, कॉस 0 का मान ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो मतलब ए स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्टली एक ही ए में करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो कितना आता है, ए स्क्वायर आता है, दूसरी बात, ठीक है, ये समझ लेना। यदि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो हम पहले ही पता चुके हैं आपका, क्यों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ उसमें, आ जाओ आगे कि भैया यूनिट वेक्टर्स में क्या होता है, 4 यूनिट वेक्टर्स, तो आई की आई में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जे की जे में प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, के की के में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, आई की जे में करते हैं तो 0 आएगा, जे की के में करेंगे तो 0 आएगा, के की आई में करेंगे तो 0 आएगा। समझ गए, यानी कि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आता है, आई डॉट 0 1, जे डॉट 1, के डॉट 1, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, यानी अदर की करेंगे तो 0, सेम की करेंगे तो 1। छठा कि भैया ए वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से दे रखा है। बी वेक्टर इस तरह से दे रखा है कि आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यदि हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ठीक, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ए वेक्टर बराबर आपका दे रखा है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है 7 आई कैप प्लस 5 यहाँ पे 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस तरह से दे रखा है। तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई की के में करेंगे तो 0, देखो आई की जे में करेंगे तो 0, आई की के में करेंगे तो 0, ठीक, लेकिन आई की आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 की 7 में करेंगे 28। तो सीधे सिंपल बात है कि इन दोनों की इन दोनों में मल्टीप्लाई, इन दोनों की इन दोनों में मल्टीप्लाई, इन दोनों की इन दोनों में मल्टीप्लाई, बस, और प्लस करते चले जाना है। तो 4 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7 में, प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 2 है तो 2 में करेंगे, प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 18, जोड़ के जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देनी है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना, वैसे बचा नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।